राधे राधे सभी भक्तों को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे अच्छे बुरे कर्मों पर आधारित है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम अनजाने में पाप कर बैठते हैं। जैसे कि हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी का ना चाहकर भी बुरा सोचते हैं, या हम किसी की चुगली करते हैं, हम उसके लिए गलत बोलते हैं, और कोई हमारे पैरों के नीचे कोई जीव आ जाता है, वो मर जाता है। ऐसे ही हम कोई वायु का कार्य ऐसा करते हैं जिसमें कुछ जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब हमारे अनजाने में किए गए पापों में ही आते हैं। क्या इसके लिए कोई प्रायश्चित है? बिल्कुल है। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि हमारे से कोई भी ऐसे अनजाने पाप हों तो हम उससे कुछ सरल धार्मिक उपाय करके और प्रभु के सामने दिल से प्रार्थना करके उसे मुक्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रभु के सामने, जिसको भी आप मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर आप अपने गहन हृदय से उनसे क्षमा याचना करें और उनसे कहें, हे प्रभु, कि जो मेरे से जाने अनजाने में पाप हुए हैं, कृपा करके आप मुझे उस पापों से मुक्त कीजिए और मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी ना कर सकूं। और उसके बाद आप कुछ सरल धार्मिक उपाय कीजिए। वह सरल धार्मिक उपाय क्या है, तो आइए जानते हैं। आपको कोई भी गरीब जो हो, ज़रूरतमंद हो, उसको दान कीजिए। जैसे कि अन्न का दान, वस्त्र दान, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप कीजिए, क्योंकि भगवान आपके भाव को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने कितना किया। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप कीजिएगा। जो बुज़ुर्ग हैं उनकी आप सेवा कीजिए, और आपके जो भी घर में भी बुज़ुर्ग हों उनकी भी आप रिस्पेक्ट कीजिए। और इसके अलावा आप ध्यान लगाइए, जाप करिए। जो भी आप धर्म को मानते हैं उसका अपना मानसिक जाप कीजिए, कोई भी मंत्र का जाप कीजिए। इससे भी आपका जब ध्यान ऐसे कार्यों में लगेगा तो आप धीरे धीरे अपने पापों, जो कि अनजाने में किए गए पाप हैं, उनसे आप मुक्त होते चले जाएंगे। और आगे के लिए भी आपका जो मन है वो पवित्र और शुद्ध होता चला जाएगा। भक्ति में इतनी ज़्यादा पावर होती है। इसके अलावा आप गायों को चारा खिलाइए, गायों को थपथपाइए, प्यार कीजिए। और अगर हो सके तो गौशाला में जो गाय बहुत बीमार होती हैं उनकी सेवा कीजिए। इसके अलावा आप जो सुबह खाना बनाते हैं, लेकिन वो तामसिक नहीं होना चाहिए, आप अग्निदेव को वो खाना भी ज़रूर अर्पित कीजिए और अपनी क्षमा याचना ज़रूर कीजिए। अग्निदेव को जो भी आप ग्रास देते हैं उससे भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो पशु पक्षी होते हैं उनको दाना खिलाइए। उनके लिए आप अपनी छत पर या कहीं भी बाहर दाने का इंतज़ाम कीजिए। उनके पानी का यानी जल का इंतज़ाम कीजिए। उससे क्या होता है, जैसे जैसे ये उसको लेते जाएंगे, आपके जो अनजाने में किए गए पाप हैं वो नष्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि वो आपको बहुत दुआएं देंगे। इसके अलावा आप जो चींटियाँ होती हैं उनको आप आटा मिश्रित चीनी जो होती है या शक्कर, आप उनको ज़रूर डेली किसी भी पेड़ के आगे डालिए। तो इससे क्या होगा, वो भी आपको बहुत दुआएं देंगे और आपके जितने भी अनजाने में किए गए पाप कर्म हैं वो आपके नष्ट होते चले जाएंगे। और इसके अलावा आप जो मछलियाँ होती हैं उनको किसी तालाब, नदी में जाकर आप उनको दाना ज़रूर डालिए। यह भी बहुत अच्छा एक सरल धार्मिक उपाय होता है अपने अनजाने में किए गए
पापों को नष्ट करने के लिए। इसी तरह आप शंकर भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल है। राधे राधे।